हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रीमय एंड आज हम बात करेंगे अबाउट विच लैपटॉप टू चूज। तो आपके लिए कौन से ऑप्शंस बेस्ट रह सकते हैं इसके बारे में हम आज बात करेंगे। एंड इस वीडियो को मैंने बेसिकली 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट कि एज अ न्यूबी आपको कौन से 4 चीजें जिसको मोस्टली इनटू कंसिडरेशन लेना चाहिए व्हेन बाइंग अ लैपटॉप। देन सेकंड वी वुड टॉक अबाउट कि हमारे पर्सनल पिक्स, पर्सनल रिकमेंडेशन इन ऑल प्राइस रेंजेस, लाइक अलग अलग प्राइस रेंजेस है जिसमें हमने लैपटॉप्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। देन थर्ड वी वुड टॉक अबाउट मैक वर्सेस नॉन मैक, ये एक बहुत कॉमन डाउट रहता है। एंड लास्टली इट वुड बी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो बेसिकली बहुत से बच्चे मेरे से इंटरैक्ट करते हैं, तो जब उनके डाउट्स आते हैं उनको मैंने एक बेसिकली 4 क्वेश्चंस के सेट में डिवाइड कर दिया है। एंड टू असिस्ट विद दिस वीडियो आई हैव अभिनव, सुदर्शन एंड आयुष, जो वीडियो को एक इंटरैक्टिव वे में, क्वेश्चन एंड आंसर के वे में आगे प्रोसीड करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अभिनव, एज ए न्यूबी मुझे लैपटॉप खरीदते वक्त क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो भाई सबसे पहले एक लैपटॉप में मेरे हिसाब से 4 मेन कंपोनेंट्स है। एक तो सीपीयू होता है उसका, सीपीयू जो मेन असली काम जो लैपटॉप कर रहा है वो करता है। और फिर होती है रैम। रैम मतलब तुम मल्टीटास्क कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हें अगर चलानी है एक साथ, तो वो पहले स्टोरेज से लोड होती है रैम में, तो इसलिए रैम अच्छी होना इम्पॉर्टेंट है। तीसरा, अगर ग्राफिक कार्ड हो सकता है तो ग्राफिक कार्ड वो काम करता है जो हेवी टास्क जैसे वीडियो कैलिब्रेशन, गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, इन सब में हेल्प करता है। और चौथा होता है स्टोरेज में क्या होता है कि मेनली जो भी तुम डेटा अपना कलेक्ट करते हो वो स्टोरेज में सेव होता है, तो स्टोरेज। अच्छा, लेट्स से कि मैं लैपटॉप ले रहा हूँ, मेरा यूज केस बहुत बेसिक है कि इंटरनेट ब्राउजिंग कर लिया या 2 फिल्म देख ली या फिर बेसिक सा कोई कोडिंग कर ली। ठीक है, मुझे कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए? तो बजट अराउंड 30 के, हाँ ओके चलेगा। तो 30K के अराउंड बजट में पहले एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं कि इतने बजट में क्या मिल जाएगा। तो 8 GB रैम और 512 GB SSD स्टोरेज मिल जाएगी। तो इतना तो मिनिमम चाहिए, इससे कम अगर कोई आपको खरीदने के लिए बोला तो नॉट वर्थ इट। और उसके अलावा इंटेल 12th जनरेशन का अगर कोई भी प्रोसेसर मिल रहा है या उसके बाद तो नहीं मिलेगा, बट हाँ इक्विवेलेंट कुछ भी मिल रहा है तो दैट इज गुड, वेरी गुड। और मेरे कुछ पर्सनल पिक्स में जैसे बताना चाहूँगा, तो इसमें मेरा रहेगा कि एसर एस्पायर लाइट, लेनोवो V15 और HP 15s। ओके, लेट्स सेट द बार अ बिट हाई कि मैं थोड़ा जो भी बोला है चीजें ज्यादा ही करना चाहूंगा, तो फिर मैं कौन सा ही लूं? तो अंडर 50K अराउंड, हाँ तो 50K के अराउंड में वही 8 GB रैम रहेगी मोस्टली, तो बट कभी कभी 16 GB भी कोई ना कोई देता है, तो विच इज प्रेफर्ड बाय द वे कि 16 GB रैम आजकल नॉर्मल टास्क के लिए भी 16 GB लग जाती है। और 512 GB SSD स्टोरेज जो कि मिनिमम है उतनी। उसके अलावा अगर कोई SSD दे रहा है, एक्स्ट्रा SSD तो होनी ही चाहिए, लेकिन अगर SSD भी दे रहा है तो इट्स फाइन, वो मिलता नहीं है अब, पहले था एक्चुअली केस। और इंटेल कोर i5 12th जनरेशन या इक्विवेलेंट शुड बी सफाइस। और इसमें पर्सनल पिक्स है मेरे Asus VivoBook और MSI Thin 15 और Dell Inspiron, और इन सब का लिंक और नेम जो भी मैं मेंशन कर रहा हूँ सब डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ओके, अब थोड़ा और आगे जाते हैं कि मैं जो भी बोला है मैंने चीजें, कोडिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, कंटेंट क्रिएशन हो गई, जो भी है वो मैं थोड़ा ज्यादा ही करना चाहता हूँ अपने लैपटॉप में। लेट्स सेट द बार फॉर लाइक 70K अराउंड। ओके, तो 70K अराउंड में एक अच्छा लैपटॉप मिल जाता है, लाइक वेरी डिसेंट लैपटॉप। और इस सेगमेंट में मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स बिलोंग करते हैं, बहुत सारी वैरायटी मिलेगी आपको विद सेम सेट ऑफ फीचर्स ऑलमोस्ट। तो क्या मिलेगा वो पहले जान लेते हैं। तो 16 GB रैम मिल जाएगी, अब मोस्ट ऑफ द लैपटॉप 16 GB ही देंगे और 16 GB ही लेना चाहिए मिनिमम। देन 512 GB SSD विद Gen 4 भी देंगे कुछ लोग, बट मोस्टली ओल्डर जनरेशन Gen 3 रहने वाला है। देन इंटेल कोर i5 विद 13 Gen और इक्विवेलेंट मिल जाएगा, विच इज़ वेरी गुड प्रोसेसर। और हाई परफॉर्मेंस चाहिए तो ग्राफिक कार्ड अब तुम जा सकते हो एटलीस्ट अराउंड 3050। एंड थिन एंड लाइट में अगर चाहिए तो ईवो सर्टिफिकेशन विल बी बेटर, एंड डिस्प्ले भी मिल जाता है अच्छा। तो कुछ लैपटॉप जो मैं रिकमेंड करूँगा वो है विक्टस फॉर लाइट गेमिंग, बहुत अच्छा लैपटॉप है। देन लेनोवो IdeaPad Slim 3i, वेरी गुड लैपटॉप जो 60K के अराउंड में मिल रहा है इस समय में, बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। देन लेनोवो LOQ अभी नया आया है जो 65 और 70 इस सब के सेगमेंट में बहुत अच्छा गेमिंग लैपटॉप। देन Asus ZenBook, वेरी थिन एंड लाइट लैपटॉप विद वेरी गुड डिस्प्ले। और Acer Nitro 5 गेमिंग के लिए, अगेन Asus टफ गेमिंग।
Asus Swift Go, again thin and light, very good laptop. ठीक है अभिनव, मैं अगर अपने लैपटॉप में ML मॉडल ट्रेन करना चाहता हूँ या 4K वीडियो एडिटिंग 60 FPS में रेंडरिंग वगैरह करना चाहता हूँ, एंड्रॉइड स्टूडियो, ब्लेंडर, अनरियल इंजन वगैरह चलाना चाहता हूँ, भर भर के मल्टीटास्किंग करना चाहता हूँ, तो फिर मेरे लिए कौन सा आइडियल रहेगा? हाँ, तो अब हम 70 अराउंड 75K तक जा चुके हैं, तो इसके बाद जो लैपटॉप्स हैं वो बहुत हायर एंड है, उसमें स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छे हैं, तो उन सब में ये टास्क जो तूने बोले अभी वो सारे बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस टास्क हैं। उनको करने के लिए बहुत हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर्स चाहिए जो 13 जनरेशन इंटेल देता है, प्लस AMD के लेटेस्ट प्रोसेसर्स भी देते हैं। तो इनमें आपको क्या चाहिए, इस सेगमेंट में क्या क्या मिल जाएगा? 16 GB DDR5 रैम बहुत ज़्यादा फास्ट है, वो प्रेफर्ड है, और 512 GB SSD अगेन विद Gen 4। इट शुड बी अ मिनिमम कि इस समय Gen 4 लो। क्यों? Gen 4 और Gen 3 में बहुत मेजर डिफरेंस है, उनकी जो स्पीड है फॉर डेटा ट्रांसफर इज वेरी हाई, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। और अगर 1 TB मिल सकता है, 1 TB मिल सकता है तो गो फॉर इट। और इंटेल कोर जैसे मैंने बोला i5 13 जनरेशन H और HX सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट, ये और इनका इक्विवेलेंट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, लाइक वेरी माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस है। HX का अराउंड सेम लेवल है, डेस्कटॉप लेवल परफॉर्मेंस दे देते हैं, तो बहुत बहुत पावरफुल। और अगर गेमिंग करनी है जैसे तुमने बोला और हाई एंड वीडियो ग्राफिक वो चाहिए हमें, तो RTX 4050 तो चाहिए ही चाहिए हमेशा, इतना ध्यान। देन और अगर थिन एंड लाइट, मान लिया आप वीडियो एडिटिंग नहीं करनी तो वह सिर्फ प्रोडक्टिव काम करना है, तो उसमें इंटेल Evo प्रेफर्ड है हमेशा, और गुड डिस्प्ले, बहुत अच्छा डिस्प्ले मिल जाएगा, और मेटेलिक बॉडी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे कुछ टॉप पिक्स हैं इसमें कि एक तो प्रीडेटर Helios Neo 16, वेरी पावरफुल गेमिंग लैपटॉप, अराउंड 90-99 ऐसा कुछ है, वेरी वेरी पावरफुल लैपटॉप है। अगर गेमिंग करनी है तो और कहीं मत जाओ। Then Asus TUF F15, very very powerful again. And Yoga IdeaPad from Lenovo are very from the thin line category, very powerful productive laptops which you can take anywhere. This is also one of the Lenovo Yogas. Okay. इसके बाद हाँ, Asus का ZenBook भी बहुत अच्छा है, सेम चीज़ के लिए। भाई अब money is not my concern. I want the best of the best. What can I expect from a laptop now? तो देखो, वैसे तो रिकमेंडेड है कि अगर तुम इतना बजट है तुम्हारा तो तुम PC बिल्ड कर लो, बट अगेन अगर तुम्हें मोबिलिटी चाहिए तो तुम्हें लैपटॉप ही चाहिए, तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? 32 GB रैम टू 16 GB रैम मोस्टली वही है सेगमेंट में। DDR5 ऑल्सो हाईली रिकमेंडेड है, और चेक करना बिकॉज बहुत ही फास्ट है। देन 1 TB SSD जनरेशन 4 एंड एनीथिंग अबव लाइक the 13 generation i7 i9 like coming 14 generation chips, और AMD में भी सेम लेटेस्ट जो प्रोसेसर है बहुत पावरफुल है। और अगर ग्राफिक कार्ड चाहिए तुम्हें हायर एंड टास्क वीडियो एडिटिंग गेमिंग के लिए, तो RTX की 4050 से अब वाली सीरीज सारी अच्छा है। तो अब अगर इसमें कुछ यूज केसेस डिवाइड होते हैं अलग अगेन, कि अगर तुम्हें मान लिया प्रोडक्टिविटी फोकस हो तुम, तो तुम्हारे पास 2-3 चॉइसेस हैं, जैसे कि मैक ले सकते हो तुम विद M2 और M3 चिप्स। देन तुम्हारे पास ऑल्सो चॉइस है कि तुम Lenovo का ThinkPad यूज़ कर सकते हो, वेरी पावरफुल लैपटॉप, और XPS वेरी ब्यूटीफुल लैपटॉप अगेन, और योगा भी अच्छा है ThinkPad का अगर हायर एंड में चाहिए। देन अगर तुम गेमिंग की तरफ शिफ्ट कर जाते हो या फिर वीडियो एडिटिंग या फिर ML मॉडल ट्रेन करना है तुम्हें, तो तुम्हें क्या लेना चाहिए? तो तुम्हारे पास उसमें चॉइसेस है अगेन Predator, Legion Lenovo का, डेल का Alienware एंड Asus के बाकी सारे गेमिंग लैपटॉप्स, वो सब बहुत अच्छे। तो अब कौन से 4 कंपोनेंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए उसकी बात कर ली, हमारे बेस्ट रिकमेंडेशंस क्या है उसकी बात हो गई। तो नेक्स्ट सेगमेंट में हम मूव करते हैं, दैट इज मैक वर्सेस नॉन मैक। एक मैक की अलग से कल्ट ऑडियंस है, एक नॉन मैक की अलग से कल्ट ऑडियंस है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्या प्रोज है क्या कॉन्स है सब डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। सो बहुत फेमस क्वेश्चन, वेदर यू शुड बाय अ मैक और नॉट। सो अगर प्रोज की बात करें तो मैक की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, लाइक सुपर। उसके बाद बैटरी लाइफ, आपको इजीली बैटरी लाइफ हैवी टास्क में 10 to 12 आवर्स की इजीली मिल जाएगी। आप बैटरी पे बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हो, लाइक आपको ऑन चार्जिंग पे बहुत ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस भी मिलेगी इस पे, लाइक आप 4K वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। और मैकबुक का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन इज सुपर, लाइक इफ़ यू आर डूइंग अ वीडियो कॉल यू कैन जस्ट शिफ्ट टू योर आईफोन। और सेकेंडली मैकबुक का customer support is superb, like they will respond to you at any time, any given point of time.
सो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वाई यू शुड नॉट बाय अ मैक। तो मे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि फर्स्टली उसी सेम प्राइस में तुम्हें और बहुत सारे लैपटॉप मिल जाते हैं जो मे बी और डिफरेंट यूज केस को काटर करते हैं। जैसे कि तुम्हें गेमिंग करनी तो ऑब्वियसली तुम मैक नहीं खरीदोगे, और सेम प्राइस में तुम्हें अच्छे अच्छे लैपटॉप्स मिल जाते हैं। और अगर तुम्हें मोर एक्सटेंडेबिलिटी चाहिए, जैसे कि मैक के अंदर बहुत कम पोर्ट्स हैं, तुम पेन ड्राइव भी नहीं यूज़ कर सकते हो, तो उसके लिए दूसरे लैपटॉप्स ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और तुम्हें कस्टमाइजेबिलिटी चाहिए, जैसे कि तुम्हें अगर मान लिया मेरा मन भर गया विंडोज़ देख के, तो मैं कभी भी लिनक्स इंस्टॉल कर सकता हूँ, वो भी 10 तरीके के। और लेकिन ऐसा मैक में नहीं है, बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबिलिटी है, तो उसके लिए तुम मे बी प्रेफर करोगे कि तुम विंडोज़ की तरफ जाओ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि वाई यू शुड नॉट बाय अ मैक, और जैसा आयुष ने एक्सप्लेन किया कि वाई यू शुड बाय अ मैक। ऑल्सो देयर इज दिस मिथ कि प्रोग्रामिंग के लिए बहुत हाई एंड लैपटॉप्स नेसेसरी है, सो इज इट ट्रू? तो इसका आंसर नहीं है एक्चुअली, कि तुम किसी भी लैपटॉप में मोस्टली प्रोग्राम कर सकते हो, बट यूज केस वाइज डिपेंड करता है कि तुम एक ठीक ठाक अराउंड 30 to 40 के लैपटॉप में मोस्ट ऑफ द टास्क कर सकते हो जो तुम्हें चाहिए। जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट करना है, उसके अलावा कुछ और चीज़ें सीखनी है, तो वो सब चल जाएगा। बट हायर एंड पीसी भी चाहिए होते हैं, जैसे अगर आपको एंड्रॉइड स्टूडियो चलाना है या फिर अनरियल इंजन, वैसे हाई एंड टास्क्स के लिए आपको थोड़ा हायर एंड पीसीज को भी यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज मैक इज ऑल्सो गुड चॉइस। या Also, there is this question कि is it worth spending extra 5 to 10k rupees in a laptop if you are getting a little better specs? देखो, अगर तुम लॉन्गर रन में सोच रहे हो, जैसे कि तुम्हें 3-4 साल चलाना है, मे बी इवन लेटर, तो डेफिनेटली यार कि उतना स्पेंड करने में अगर तुम्हें मे बी ज़्यादा रैम मिल जाती है, ज़्यादा स्टोरेज मिल जाती है, अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है, तो डेफिनेटली वर्थ इट है मेरे हिसाब से। तो यू शुड गो फॉर इट। तो सुदर्शन, अभिनव, आयुष, मेरे को ये चीज़ बताना कि क्या स्टूडेंट्स को मैकबुक M1 प्रेफर करना चाहिए? जैसे कि अभी मैकबुक M1 आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्राइस में मिल जाएगा, अराउंड 65,000 68,000 के अराउंड में आपको M1 मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से उस प्राइस ब्रैकेट में अगर आपको गेमिंग नहीं करनी है, तो गेमिंग के अलावा आपके सारे टास्क मैकबुक हैंडल कर लेगा उस प्राइस पॉइंट पे अगर देखें तो। टेल मी दिस, डज लैपटॉप साइज मैटर? लैपटॉप के कॉन्टेक्स्ट में तो इट डिपेंड्स। जैसे कि अगर मान लिया तुम्हें लो प्रोडक्टिविटी टास्क या फिर मे बी प्रोडक्टिविटी टास्क ही करने हैं, वीडियो एडिटिंग, लेकिन स्मॉल स्केल पे तुम्हें प्रोग्रामिंग करनी है, पोर्टेबिलिटी चाहिए, तब 14 इंच भाई एकदम परफेक्ट है। और 13 इंच भी मतलब सही है, बट गो फॉर 14 इंच, वो तुम्हें एक अच्छा बैलेंस देगा, एक नाइस डिस्प्ले और मस्त एरिया के मामले में। सो दैट्स इट। और वहीं अगर दूसरे साइड तुमको अगर गेमिंग के साइड पे जाना है या फिर तुमको वीडियो एडिटिंग बहुत हाई एंड पे करनी है, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर 15 इंचेस लैपटॉप, 16 इंचेस एंड और भी बहुत सारे 17 इंचेस की इवन ऑप्शंस अवेलेबल है, तो तुम बड़े साइज के स्क्रीन की तरफ जा सकते हो बिल्कुल। सो इट रियली जस्ट डिपेंड्स ऑन योर यूजेज। सो अगर लेट्स से हमें दो लैपटॉप्स कंपेयर करने हैं, तो देखते कैसे कंपेयर करना चाहिए। तो जैसे कि हमें मान लिया एक लैपटॉप ये कंपेयर करना है और एक ये लैपटॉप कंपेयर करना है, तो दोनों को मैंने ओपन कर लिया है। ओके, तो ये HP का लैपटॉप है और ये एक Lenovo IdeaPad है। तो ठीक है, अभी देखते हैं इन दोनों को कैसे कंपेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि दोनों की CPUs कैसे हैं। तो मैं यहाँ से इसकी CPU की इन्फॉर्मेशन कॉपी पेस्ट करूँगा। ये बेसिकली क्या करूँगा, उनके ये कोर और सीरीज़ को कॉपी पेस्ट करूँगा। सेम यहाँ से AMD Ryzen 5 5500H को कॉपी करूँगा और मैं इंटरनेट पे सर्च करूँगा, बेसिकली CPU बेंचमार्क ऐसे सर्च करूँगा। ठीक है, देन ये मेरे पास वेबसाइट खुल जाएगी जो कि होगी CPUbenchmark.net। इसी वेबसाइट का यूज़ करना, बिकॉज ये है अच्छी है। तुम ये भी कर सकते हो notebookcheck.net, ये भी अच्छी है। तो कंपेयर दोनों स्पेसिफिकेशंस। तो बेसिकली इन वेबसाइट्स पे क्या मिलता है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इनका क्लॉक रेट क्या है, क्लॉक रेट मतलब कितना प्रोसेसर तेज़ है, देन कैश मेमोरी क्या है, कैश मेमोरी इज़ वेरी फास्ट, स्मॉल स्टोरेज मेमोरी जो एक CPU के पास होती है, तो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा तेज़ होगा तुम्हारा लैपटॉप। देन पावर कंजम्पशन TDP, ये कितना पावर कंजम्पशन तुम्हारा CPU करता है, तो अच्छा ज़्यादा होना परफॉर्मेंस यू कैन से कह सकते हो कि परफॉर्मेंस ज़्यादा देते हैं। कि जैसे नए वाली जो कुछ वेरी पावरफुल i7 i9 है, वो बहुत ज़्यादा TDP है उनका, तो क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी लेते हैं, ज़्यादा आउटपुट देते हैं, बट उन्हीं के साथ हीट भी बहुत जनरेट करते हैं। तो ये देखने वाली बात होती है। देन इंटेल आईरिस के जो ग्राफिक्स के साथ मिलते हैं वो ये वाले मिलते हैं। एंड देन की कब अनाउंस हुआ था, तो ये सब मिल जाती है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। देन ये कंपैरिजन्स है कि और बहुत सारे जो सेम प्राइस या सेम सेगमेंट टाइप के CPUs हैं उनके उसमें कैसा परफॉर्म करता है।
हम देख सकते हो अपने अपने उसके यूज़ केस के हिसाब से, ठीक है। देन अगर तुम्हें मान लिया इसे कंपेयर करना है विद अदर वन, तो तुम सेम करो उसके साथ। जैसे कि ये तो इंटेल कोर था, देन AMD के लिए सेम करो, कॉपी पेस्ट AMD, कॉपी पेस्ट इट, हम दोनों वेबसाइट से कंपेयर कर लेंगे। जैसे कि अभी हमने किया था cpubenchmark.net से मैंने खोला हुआ है ये रहा, एंड दूसरी वेबसाइट नाम क्या था, नोटबुक, ठीक है। आई गेस अवेलेबल नहीं है इनके यहाँ पे, चलो हम अभी cpu.net से ही कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हो सारी की सारी जो भी इनके पास है। देन आप उसे कंपेयर पे ऐड कर सकते हो, सेम इंटेल के साथ कर दो, और मैंने उन दोनों को ऐड कर दिया। और फिर मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ कंपेयर पे क्लिक करके ऐड किया, देन मैंने ओपन कर लिया। ओके, तो ये इनका कंपेरिजन है। क्या क्या हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इनकी क्लॉक स्पीड क्या है एंड अप टू कितना जा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आजकल सारे प्रोसेसर सेम ही स्पीड तक जाते हैं, तो ये मैटर नहीं करता है ज़्यादा। देन यू कैन सी द नंबर ऑफ कोर्स, तो इससे क्या पता चलता है कि कितने टास्क मल्टीटास्किंग एक साथ कर सकते हैं आप अपने उसमें, मतलब CPU हैंडल कर सकते हैं बेसिकली। तो वो इंटेल कोर i5 में ज़्यादा अच्छा है। देन कैश मेमोरी भी ज़्यादा है इंटेल की, तो ये फास्ट होगा, TDPs कम, तो ये कम हीट करेगा। देन ये थोड़ा सा पुराना है, देन दिस वन इज़ न्यू, और लेकिन इस पर टेस्टिंग जो है ना वो बहुत कम हुई है एक्चुअली, तो दैट इज़ नॉट वेरी गुड। एंड यहाँ पे सिंगल थ्रेड रेटिंग है इसकी, जो इन्होंने लोगों से पूछ के और अपने आप खुद के टेस्ट करके निकाली है। देन दिस इज CPU मार्क, और भी इंफॉर्मेशन देख सकते हो तुम यहाँ पे कि कैसी परफॉर्मेंस देता है ये तुम देख सकते हो। सो ऑलमोस्ट यही था। तो प्रोसेसर में मैं बोलूँगा कि इंटेल कोर i5 इज़ बेटर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर किया, आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, what are the best options that you have in a particular price range, Mac versus non-Mac, and frequently asked questions. So after this video आपको definitely और research करनी चाहिए, like investing in a laptop is not a everyday thing. आप एक ही बार invest करते हो and making a wrong decision will harm your career. So definitely proper research करो, and there are links in the description जिसमें हमने हमारे personal pics जो थे उनका link दे रखा है description में. So if you want any of them you can go and check it out. That's it for this video, and definitely if you liked it वो थम्स अप बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना जो अभी लैपटॉप लेंगे, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा।